दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से मैं आपके लिए स्पेलिंग सीरीज में 10 अलग अलग शब्दों को लेकर आऊँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 10 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है हार्मफुल, चौथा है बॉडी, पांचवा है पेट्रोल, छठा है नेसेसरी, सातवां है ओबे, आठवां है प्लांट, नौवां है एनिमल और 10वां है प्लास्टिक। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द पॉल्यूशन लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पॉल्यूशन के अंत में शन आया है और इंग्लिश में जिन शब्दों के अंत में शन आता है उसके लिए TION लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने पॉल्यूशन में शन के लिए TION लिख लिया। अब बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं और ल के लिए यहाँ डबल एल का प्रयोग होता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यू के लिए यू लिखते हैं। इस प्रकार से आप पॉल्यूशन का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ट्रांसपोर्ट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में टी से ट होता है, आर से र होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एन से न होता है, एस से स होता है और पी से प होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, आर से र होता है, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप ट्रांसपोर्ट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द हार्मफुल पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एच से ह होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से र होता है, एम से म होता है और रोमन स्क्रिप्ट में फ के लिए जैसा कि मैंने बताया PH और F का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ फ के लिए F लिखेंगे, छोटी ऊ के लिए यू लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप हार्मफुल का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द बॉडी पर। दोस्तों यहाँ ओ की मात्रा है लेकिन आप यहाँ स्पेलिंग के लिए इसको बॉडी पढ़िए, ओ की मात्रा। तो रोमन स्क्रिप्ट में बी से ब होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, डी से ड होता है। दोस्तों यहाँ बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको यही याद रखना है कि बॉडी में डी के लिए DY लिखा जाता है। इस प्रकार से आप बॉडी का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द पेट्रोल पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, टी से ट होता है, आर से र होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप पेट्रोल का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं छठे शब्द नेसेसरी पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एन से ना होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। दोस्तों यहाँ स के लिए CE लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सी के बाद अगर EIY आता है तो उसे स पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से के लिए CE लिखेंगे और उसके बाद फिर दंती स आया है तो यहाँ दंती सा के लिए एस होता है। तो दोस्तों यहाँ याद रखना है कि दंती सा के लिए डबल SA का प्रयोग करते हैं क्योंकि सा के लिए ऐसे होता है और अंत में आर से रा होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि री के लिए RY लिखा जाता है। इस प्रकार से आप नेसेसरी का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें शब्द ओबे पर। और सबसे पहले ओ के लिए ओ लिखते हैं, बी से ब होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और अंत में साइलेंट लेटर Y आता है। इस प्रकार से आप ओबे का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं आठवें शब्द प्लांट पर। और सबसे पहले P से प होता है, चूंकि प आधा है इसलिए सिर्फ P लिखेंगे, एल से ला होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एन से ना होता है, टी से ट लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्लांट का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं नौवें शब्द एनिमल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एनिमल शब्द का पहला अक्षर जो है ए आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में एन से ना होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, म के लिए एम ए लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप एनिमल का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें शब्द प्लास्टिक पर। और सबसे पहले प के लिए पी लिखेंगे, एल से ला होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एस से सा होता है, टी से टा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, सी से का होता है।
इस प्रकार से आप प्लास्टिक का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया क के लिए के सी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी फॉर कैट, तो यहाँ प्लास्टिक में क के लिए सी लिखते हैं। इस प्रकार से आप प्लास्टिक का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हुए या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 10 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके 10 कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।